हनुमान चालीसा की 19वीं और 20वीं चौपाई का मधुर पाठ शांत भक्ति संगीत के साथ बजता है। आज हम हनुमान चालीसा के दो बहुत ही शक्तिशाली दोहों के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ये दोहे हमें आस्था, कृपा और कैसे असंभव को भी संभव किया जा सकता है, इस पर एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सबक सिखाते हैं। तो चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हम अपनी बात शुरू करते हैं रामायण के सबसे हैरतअंगेज पलों में से एक से। वो पल जब हनुमान जी ने माता सीता को खोजने के लिए समुद्र के ऊपर से एक विशाल छलांग लगाई थी, लंका पहुंचने के लिए। देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसे दुर्गम काज कहा गया है, मतलब एक ऐसा काम जो बेहद मुश्किल हो, लगभग नामुमकिन। सोचिए, एक विशाल महासागर को लांघना, ये सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं थी, बल्कि ये इच्छा शक्ति, उद्देश्य और भक्ति की एक जबरदस्त परीक्षा थी। और इस सफर में मुश्किलें भी कम नहीं थीं। हर बाधा एक अलग गुण की परीक्षा ले रही थी। जैसे मैनाक पर्वत ने उन्हें आराम करने का लालच दिया ताकि उनके ध्यान को परखा जा सके। नागमाता सुरसा ने उनकी बुद्धि और चतुराई की परीक्षा ली। और तो और सिंहिका नाम की राक्षसी ने तो उनकी परछाई पकड़कर उन्हें नीचे खींचने की कोशिश की, जिससे उनकी शक्ति का परीक्षण हुआ। पर हनुमान जी इन सब पर विजय पाकर आगे बढ़े। इस अविश्वसनीय कारनामे के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी 19वीं चौपाई में एक बहुत ही आकर्षक पहेली सामने रखते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। वो लिखते हैं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। इसका मतलब है, प्रभु राम की दी हुई अंगूठी को मुंह में रखकर हनुमान जी ने समुद्र को लांघ लिया, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि इतने बड़े, इतने चमत्कारी काम को आश्चर्य नहीं क्यों कहा गया? इसका जवाब सिर्फ हनुमान जी की शारीरिक शक्ति में नहीं है, बल्कि उस चीज में है जो वो अपने साथ ले जा रहे थे। और यहीं पर हमें उस चीज के प्रतीक को समझना होगा जिसे हनुमान जी ने धारण किया था। वो थी प्रभु मुद्रिका, यानी भगवान राम की अंगूठी। यही इस पूरी बात की कुंजी है। वो अंगूठी सिर्फ सोने या चांदी का टुकड़ा नहीं थी, वो तो स्वयं भगवान राम के नाम और उनकी उपस्थिति का प्रतीक थी। असली शक्ति उस अंगूठी में नहीं, बल्कि उसमें समाये राम नाम में थी। और ये स्लाइड इस अंतर को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक भौतिक अंगूठी ज्यादा से ज्यादा पहचान का सबूत हो सकती है, एक गहना हो सकती है, लेकिन वो दिव्य प्रतीक, वो तो स्वयं राम नाम का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वो प्रभु की उपस्थिति का एहसास थी और शक्ति का एक असीम स्रोत थी। अब ये जो विचार है ना, ये सिर्फ हनुमान जी के इस एक मिशन तक ही सीमित नहीं रहता। अगली ही चौपाई यानी 20वीं चौपाई में तुलसीदास जी इसे एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक नियम बना देते हैं। ये चौपाई कहती है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। मतलब इस दुनिया के जितने भी मुश्किल से मुश्किल काम हैं, हे हनुमान, वे सब आपकी कृपा से एकदम आसान हो जाते हैं। कोई भी असंभव लगने वाला काम आपकी कृपा से सरल बन जाता है। तो अब आप देखिए, ये दोनों चौपाइयां कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। पहली चौपाई हमें शक्ति का स्रोत बताती है, भगवान का नाम, और दूसरी चौपाई हमें उस शक्ति को धारण करने का परिणाम बताती है, हर बाधा पर विजय। मतलब जब प्रभु का नाम हृदय में हो, जैसे हनुमान जी के मुख में अंगूठी थी, तो दिव्य कृपा अपने आप मिलती है, और उस कृपा से सारे दुर्गम काज सुगम हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है हम सबके लिए? ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये हमारे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के महासागरों को पार करने का एक कालातीत यानी टाइमलेस लेसन है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल में दुनिया की चीजें हमें नहीं बांधती। उनके प्रति हमारा जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, वही सारी बाधाओं और दुखों को जन्म देता है। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो उसकी चकाचौंध उन्हें जरा भी विचलित नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने दिव्य मिशन पर था। ये अनासक्ति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और यही सबसे बड़ी सीख है। सांसारिक सुख हमें नहीं बांधते, उनके प्रति हमारा लगाव ही हमें फंसाता है। तो मुक्ति का रास्ता अपनी भक्ति को इन अस्थायी चीजों से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ने में है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है कि वो अंगूठी क्या है? वो कौन सा दिव्य नाम है जिसे हम अपने जीवन के महासागरों को पार करने के लिए अपने दिल में धारण कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह हनुमान जी ने उस अंगूठी को पूरी आस्था से थामे रखा था, उसी तरह अगर हम भी अपनी आस्था को थामे रखें तो किसी भी चुनौती का सामना कृपा और सहजता से किया जा सकता है।